नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। लास्ट क्लास हम लोग डिहाइड्रेशन का पार्ट ए मीन्स लो टेम्परेचर कम ताप 140 डिग्री सेल्सियस पढ़े हुए थे। याद करिए आप लोग उस रिएक्शन को। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट था ईथर, और हम लास्ट क्लास एक क्वेश्चन भी दिए हुए थे मीथेन से डाई मिथाइल ईथर बनाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 स्टेप में बना चुके होंगे। अगर बन गया है अच्छी बात है, नहीं बना है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका भी एक वीडियो क्लिप आपके सामने में लाएंगे। अब हम आते हैं आज का पार्ट बी मीन्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन का अंतिम टॉपिक। ये हमारा हाई टेम्परेचर अधिक ताप 160 से 170 डिग्री सेल्सियस मीन्स मिनिमम 160 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 160 डिग्री सेल्सियस आप लगाएंगे यहाँ पे जो टेम्परेचर देंगे, और अधिकतम आप यहाँ 170 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे। ये प्रोडक्ट क्या देगा, कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा बढ़िया से देखें। हाई टेम्परेचर अधिक ताप 160-170 डिग्री सेल्सियस कहता है कि शुरुआती में आपके पास होना चाहिए अल्कोहल मीन्स एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक आप सभी लोग जानते हैं। क्रियाशील मूलक का मतलब फंक्शनल ग्रुप, और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में होना चाहिए एल्काइल अल्कोहल। लेकिन एक और चीज यहाँ पे कहता है कि एल्काइल अल्कोहल यहाँ 2 मोल में होना नहीं चाहिए। आप याद करिए लो टेम्परेचर में 140 डिग्री सेल्सियस में जो हम लोग एल्काइल अल्कोहल लिए हुए थे वो एल्काइल अल्कोहल हमारा था 2 मोल में। लेकिन इस वक्त जो हम लोग अधिक ताप का पढ़ रहे हैं इसमें जो एल्काइल अल्कोहल हम लोग रख रहे हैं वो केवल 1 मोल का है। तो एल्काइल अल्कोहल का आप जानते हैं बढ़िया से कि क्रियाशील मूलक OH होता है। इसको आप हिट करेंगे बिल्कुल उसी तरह, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 यहां जो टेम्परेचर होगा वो होगा 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो प्रोडक्ट होता है एल्कीन। और आप पहले से जानते हैं डिहाइड्रेशन कहता है कि हमेशा जल का विस्थापन होगा। इसका मतलब इस जगह से भी जल ही बाहर निकलेगा, और जल होता है हमारा H2O। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कीन हमारा यहां प्रतिफल है, और एल्कीन बनाने का आप एक और रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और वो रिएक्शन आप याद करो था एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइप के थे, याद करें। एक था हमारा जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रतिफल के रूप में देता था एल्काइल अल्कोहल। दूसरा हमारा जो हम पढ़े हुए थे वो था हमारा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट बनाकर दे रहा था एल्कीन। सेम यहां पर हाई टेम्परेचर 160-170 डिग्री सेल्सियस भी जो आपको बनाकर देगा वो हमारा होगा एल्कीन। और हम सभी जानते हैं कि एल्कीन का नेचर होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और आप ये भी जानते हैं कि एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन से शुरू होना चाहिए, क्योंकि 1 कार्बन का एल्कीन कभी बनता है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप जो यहाँ पर एल्काइल अल्कोहल लेंगे वो एल्काइल अल्कोहल भी आपको 2 कार्बन से ही शुरू करना होगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग पीरियड रखना होगा इथेनॉल। आप मिथेनॉल से नहीं बना सकते। इसलिए मिथेनॉल से नहीं बना सकते हैं क्योंकि मिथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, केवल 1। लेकिन हमारा यहाँ प्रोडक्ट क्या कहता है कि आपका एल्कीन तैयार होगा, और एल्कीन बनता तब है जब आपके पास नेचर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनने के लिए आपके पास 2 कार्बन होना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ 1 कार्बन से शुरू ना करके आप यहाँ एल्काइल अल्कोहल में 2 कार्बन का यूज करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे एल्काइल अल्कोहल कहता है सर, तो एल्काइल अल्कोहल आप कुछ इस तरीके से लिख दीजिए CH और फिर H। इधर भी आप लिखोगे H, इधर भी लिखोगे H, और यहाँ पे आप लिखोगे OH। आप अगर बढ़िया से देखो, हम जैसा पहले भी बोले हुए थे कि आपको कम से कम 2 कार्बन लेना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर 2 कार्बन रख चुके हैं। अब कहता था कि एक ही मोल में एल्काइल अल्कोहल होना चाहिए, तो सिर्फ हम एक ही मोल में। इसका अगर हम नाम का जिक्र करें तो चूंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का शब्दरूप होता है इथ, और इसमें जुड़ता है N, तो इथेन। अब OH के लिए हम लोग जोड़ते हैं ऑल, तो इसका पूरा नाम बन जाता है इथेनॉल, है ना। तो ये इथेनॉल है, इसको हम हिट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में। यहां जो आपको चाहिए होता है डिग्री सेल्सियस वो है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस।
इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इस रिएक्शन को समझिएगा आप लोग। C और H के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब H यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रखा होगा, एक। कार्बन यहां कितना रखा होगा, एक, तभी दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। C और OH के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो OH यहां पर रखा होगा एक, और इधर से कार्बन भी कितना रखा होगा, एक। अब हम जानते हैं कि H के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस। हम जानते हैं कि OH के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस। तो अब आप ये दोनों को इस जगह से रिमूव करा सकते हैं, और ये क्या बनकर रिमूव होगा, तो H2O। तो आप यहां से विस्थापित कर दो H2O। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जब आप जल का विस्थापन करते हैं तो जल हमारा रिमूव हो चुका है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में यही कहता है कि जल का विस्थापन होना है। अब इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री रेडिकल के रूप में बच चुका है, मीन्स एक मुक्त आयन। ये भी कार्बन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक फ्री रेडिकल के रूप में बचा है, मीन्स मुक्त आयन के रूप में। और हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ऐसे में कार्बन के पास यहां पर 4 बॉन्ड होना चाहिए। जब ये रिएक्शन नहीं किया था उस टाइम पे एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड था, 1 2 3 4। जब ये रिएक्शन में भाग नहीं लिया था उस टाइम पर इसके पास भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये वाला बॉन्ड दोनों कार्बन के लिए इंक्लूड होगा। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन करके H2O बनाकर यहां से बाहर जा चुका है, तो ऐसे में इस कार्बन के पास अब केवल 3 बॉन्ड बचे हैं, 1 2 3। इसके पास भी केवल 3 बॉन्ड बचे हैं, 1 2 3। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक मुक्त आयन है, फ्री रेडिकल। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक मुक्त आयन है, फ्री रेडिकल। लेकिन बॉन्ड होना चाहिए था कितना, 4, पर बॉन्ड कार्बन के पास बच रहा है कितना, 3। इसके पास भी कितना बच रहा, 3। होना चाहिए 4। क्या किया जाए कि 4 हो जाए, तो हम एक काम यहां कर सकते थे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उठाकर सामने ले आइए, और इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को उठाकर, जो फ्री रेडिकल है उसको उठा के आप यहां ले आए। तो ऐसे में अगर हम बढ़िया से देखें तो जब कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो पहले से यहां पर एक बॉन्ड बना हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन के यहां आने से, ये इलेक्ट्रॉन के यहां आने से एक और बॉन्ड यहां क्रिएट करेगा। ऐसे में यहां पर बॉन्ड की संख्या हो जाएगी डबल। तो ऐसे में अब जो प्रोडक्ट हम लिखेंगे ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड कैसे जनरेट हुआ है वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया, ये भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया, यहाँ पर ऐसे कंडीशन में एक और बॉन्ड बनेगा, तो हम लोग लिख देते हैं डबल बॉन्ड। अब इधर H है, इधर H है, तो यहाँ पर भी आप लिख दो जी H, और इधर भी लिख दो आप H, है ना। अब इधर भी H है, इधर भी H है, तो आप यहाँ पे लिख दो H, और यहाँ पर लिख दो आप H। और रिमूव क्या हो चुका था हमारा, H2O। अब अगर आप बढ़िया से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये एल्कीन है, और इसका नाम होता है इथीन। हालांकि इथीन या एल्कीन बनाने के लिए आप एक और रिएक्शन पढ़ चुके हैं, वो रिएक्शन था हमारा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन डिहाइड्रेशन से भी हम एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं, और वो एल्कीन का निर्माण हमारा कराता है हाई टेम्परेचर 160-170 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे हुआ एक बार फिर से देखें। शुरुआती में आपके पास क्या होना चाहिए था, एल्काइल अल्कोहल। लेकिन एल्काइल अल्कोहल जो यहाँ पर रखेंगे वो केवल 1 मोल का रखेंगे, आप यहाँ पे डबल एल्काइल अल्कोहल का यूज नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 160-170 डिग्री सेल्सियस पर जब आप हीट करोगे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए एल्कीन। लेकिन हम जानते हैं कि एल्कीन का नेचर हमेशा कैसा होता है, डबल बॉन्ड, और एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन जो स्टार्टिंग पीरियड में होना चाहिए वो होना चाहिए 2। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो एल्काइल अल्कोहल का यूज कर रहे हैं वहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन कहां से शुरू कर रहे हैं, 2 से। हम चाहेंगे कि हालांकि जो हम क्वेश्चन देंगे आप उस क्वेश्चन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हम अगला प्रश्न दे रहे हैं आप लोग उस प्रश्न को इस हाई टेम्परेचर का यूज करते हुए बनाएं, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में हम आपके सामने में क्वेश्चन दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन हमारा है कि आपको बनाना होगा मीथेन से इथीन। ये क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से देखें तो पहले तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना होगा। अब नंबर ऑफ कार्बन कैसे बढ़ाएंगे इसके लिए अभी एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हम चाहेंगे कि पहले आप सारा रिएक्शन को एक बार दोबारा देखिए, उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर दें। अगर ये प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे कि ये कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ हम पहले बोल दें कि इसका आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको यूज करना होगा हाई टेम्परेचर। आपको इसका यूज करके बनाना,
तो आप जैसा यूज करें कि कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद आप हमको भेजिए कि आप कैसे बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच।